गणेश शंकर विद्यार्थी जी का निबंध। चलिए गांवों की ओर। जिन्हें काम करना है वे गांवों की तरफ मुड़ें। शहरों में काम हो चुका। शहर के लोगों को उतनी तकलीफ भी नहीं। शहरों में देश की सच्ची आबादी रहती भी नहीं। देश भर में फैलते हुए छोटे छोटे गांवों के छोटे छोटे झोपड़े ही देश की सच्ची संतति के निवास स्थान हैं। उनके जगाने का अभी तक बहुत कम प्रयत्न हुआ है। इस वर्ष जबकि महात्मा गांधी देश की फूट और आपस की लड़ाई को मिटाने का प्रयत्न करेंगे, स्वराजी लोग काउंसिलों में अपनी युद्ध कला दिखावेंगे। नेता लोग काउंसिल की मेंबरियों और सरकारी नौकरियों और अधिकारों के बंटवारे की चिंता में रत रहेंगे। तेज लोग सरकार से भिड़ने के उपाय को खोजते फिरेंगे। साधारण काम करने वालों को चाहिए कि इधर उधर न भटकें। वे देश के गांवों की छिपी हुई शक्ति का संगठन करें। इस बात की शिकायत है कि बेलगांव कांग्रेस ने देश के सामने कोई ऐसा राजनीतिक काम नहीं रखा जिसमें देश की बिखरी हुई ताकतें लग जाती और जिसके करने से हम अपने राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। निस्संदेह हमारे इस समय के काम में कोई बात ऐसी नहीं जिसके आधार पर हम सरकारी सत्ता से भिड़ सकें, परंतु देश का शासन देश के आदमियों के हाथों में न होने के कारण सरकारी सत्ता से हर समय भिड़े रहने की आवश्यकता होने पर भी ऐसा कर सकना हर समय संभव नहीं है। हमारे पिछले 3 वर्ष इस सत्ता से लड़ाई लड़ने में कटे। साधारण दृष्टि से देखने वाला यह कहेगा कि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं आया, परंतु बात ऐसी नहीं है। हम अपने क्षेत्र में पहले से आज बहुत आगे बढ़े हुए हैं। सरकारी सत्ताधारियों को बहुत पीछे हटना पड़ा है। इस समय हमारा और आगे बढ़ सकना इसलिए कठिन ही नहीं, असंभव सा है कि हम आगे बहुत बढ़ाए हैं। हमने अपने पीछे की तैयारी अधूरी छोड़ रखी है। यदि हमारे पीछे पूरी तैयारी हो तो हमें पीछे मुड़ना ही न पड़े। इस समय केवल आगे बढ़ने की ही धुन रखना भूल है। उसके लिए अधिक चटपटे और गर्म साधनों की आवश्यकता समझना भ्रम है। नशे द्वारा शरीर में तेजी कब तक कायम रखी जा सकती है? इसके लिए तो शराब की बोतल की अपेक्षा पौष्टिक भोजन स्थायी रूप से अधिक हितकर होगा। नशे के प्रयोग से पहले जो क्षणिक तत्परता दिखाई देती है, वही तत्परता भी उसके बारंबार प्रयोग से शेष नहीं रह जाती। आगे चलकर एक ऐसी अवस्था पहुंच जाती है जबकि तेज से तेज नशा भी तेजी पैदा नहीं करता। देश की दशा इस समय कुछ ऐसी ही है। हमारी धारणा है कि इस समय उग्र से उग्र साधन भी हृदय को अधिक काल तक लक्ष्य की ओर लगाए न रख सकेगा। हर तरह से आवश्यकता इसी बात की है कि तुरंत के लाभ का विचार त्याग करके दूर के लाभ की बात पर ध्यान दिया जाए और उसके लिए अपनी शक्तियां भरपूर लगा दी जाएं। गांवों के लिए काम करना तुरंत लाभदायक सिद्ध न होगा, परंतु कुछ दिनों तक उसे कर लेने के बाद कार्यकर्ता देखेंगे कि वह कितना अधिक लाभदायक है और उसके कारण हमारी कितनी अधिक शक्ति बढ़ गई। यह खेद की बात है कि कांग्रेस ने गांवों का कोई स्पष्ट कार्यक्रम तय नहीं किया, तो भी प्रत्येक जिले और प्रांत के लोग अपनी जरूरत के अनुसार उसे सहज में तैयार कर सकते हैं। गांवों में वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित करके गांव वालों को इस बात के जानने का मौका दिया जा सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। गांवों में जमींदार और किसान और अन्य समुदायों को मिलाकर
उन्हें इस योग्य बनाया जा सकता है कि वे मिलकर अन्यायों से अपनी रक्षा करें। एकता स्थापित करने के पश्चात पंचायतें कायम हो सकती हैं, जिनमें गांव की सब जातियों के प्रतिनिधि हों और जो अपने मामलों को अदालतों में न जाने दें। यदि पंचायतों से मामले तय होने लगें तो देहात वाले अदालत के बेजा खर्च की जेरबारी से बच जाएं। गांव में चरखा चल सकता है और खद्दर बन सकता है। यदि वहां खद्दर बनने लगे तो गांव का पैसा गांव में रहे और लोगों की खुशहाली बढ़े। गांव वालों को अछूतों के साथ अच्छे व्यवहार करने की शिक्षा देने की आवश्यकता है। गांवों के युवक स्वयं सेवक बनकर गांवों की सेवा के लिए तैयार किए जा सकते हैं। गांवों में मिलजुल कर कुछ नए ढंग के साथ राष्ट्रीय और धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों के किए जाने की भी आवश्यकता है। इन कामों के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। गांव वाले गरीब हैं, किंतु यदि युक्ति से काम लिया जाए तो अपने खर्च के लिए वे पैसे निकाल सकते हैं। घर घर में धर्मघट रखा दिए जाएं, रोज उसमें मुट्ठी भर अन्न या आटा छोड़ दिया जाए। हर 15वें दिन कार्यकर्ता धर्मघट की आमदनी इकट्ठा करें, उसे बेचकर पैसे खरे कर लें। इस पैसे को अपनी कमेटी की राय से गांव के संगठन के काम में लगावें। हमें आशा है कि गांवों में काम करने की जरूरत पर देश का पूरा ध्यान जाएगा और लोग आगे की तैयारी के लिए गांवों के संगठन के काम को इस समय अपना मुख्य काम समझेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का निबंध चलिए गांवों की ओर। वाचक निर्मल मिश्र।